हेलो आइए। और जो जोड़ी सहित हमारे मुख्य यजमान आज यज्ञ के लिए आए उन सबसे निवेदन मंच पर जाकर के जल्द से जल्द महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात कथा होगी और फिर महापूर्णा होती, इस पावन राम कथा और गायत्री यज्ञ की महापूर्णा होती। साथ ही आज टोली की विदाई भी होनी है। समस्त हमारे जितने कार्यकर्ता हैं आप सबसे निवेदन, इतने दिन तक आप लोगों ने गांव-गांव घूम करके सहयोग लेकर के इतना बड़ा मंच सजा करके आयोजन किया है। सभी कार्यकर्ताओं से जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़े थे उन सबसे निवेदन, आज विदाई भी होना है। आप सब उतने समय मंच पर उपस्थित रह करके, कार्यक्रम में उपस्थित रह करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। साथ ही जो मुख्य यजमान आज आए हुए हैं उनसे निवेदन महाराज जी से जाकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। पुनः ग्रामवासियों को सूचना, अभी 1 घंटे तक पावन राम कथा जो सार हमें राम कथा से लेना है वह महाराज जी से हमें मिलेगा और उसके पश्चात महापूर्णाहुति की जाएगी। आइए पुनः समस्त हमारे कार्यकर्ता, समस्त आयोजन समिति, पूरे ग्रामवासी सभी आज के इस विदाई के कार्यक्रम में आप सब सम्मिलित हो। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। जय श्री राम, 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, क्या बोल राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम, हरिओम, हरिओम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ओम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदर्श ग्राम हनौदा के
समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी अध्यात्म प्रेमी आत्मजनों से निवेदन है, आइए 4 दिवसीय इस पावन 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं श्रीमद् रामचरितमानस कथा का आयोजन संपन्न होने जा रहा है। आज चतुर्थ और अंतिम दिवस है। अभी पावन कथा के उपसंहार के रूप में 1 घंटे तक कथा चलेगी। पश्चात उसकी पूर्णाहुति होगी। विधिवत यज्ञ हवन के साथ में पूर्णाहुति की जाएगी और इसी बीच में विभिन्न संस्कार भी संपन्न किए जाएंगे। निवेदन होगा जैसा कि पूर्व निवेदन किया गया है, जिन भाइयों बहनों को संस्कार में भाग लेना है, जैसा कि गर्भवती बहनों के लिए पुंसवन संस्कार, छोटे बच्चों के लिए अन्नप्राशन, नामकरण, विद्यारंभ संस्कार, बड़ों के लिए दीक्षा संस्कार आदि आदि संस्कार में भाग लेना है। उन सभी से निवेदन होगा आप अपना नाम हमारे प्रमुख के पास दर्ज करवा देंगे, जिससे व्यवस्था बनाई जा सके। उपस्थित सभी हमारे आत्मीजनों से निवेदन, आइए एक बार संवेद स्वर में गायत्री महामंत्र हमारे साथ सुनिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवदारुणं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवदारुणं। नवकंज लोचन
रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदारु अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदारु अंग विभूषणम। आजानो भुज सरचापर संग्राम जितभर जोषणम। श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय गिरिनिवास तुमादि खलदल भंजनम। श्री राम श्री राम। मन जाहि राचे मिले सो वरु सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राचे मिले सो वरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान श्री स्नेह जानत रावण। श्री राम श्री राम। भांति गौरी आशीष सुन सिया सहित हिय हर्षि। भांति गौरी आशीष सुन सिया सहित हिय हर्षि। तुलसी भवानी खोज मोहि मुदित मन मंदिर चली। श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल पिंजरे का तोता
राम रे। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। प्रभु की भक्ति सुबह की जैसी माया है एक ढलती शाम। प्रभु की भक्ति सुबह की जैसी माया है एक ढलती शाम। दुविधा में ना दो जाए, माया मिले ना तुझको राम। दुविधा में ना दो जाए, माया मिले ना तुझको राम। तू चुन ले भगति अभिराम, तू चुन ले भगति अभिराम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। इस दुनिया में बंदे तेरा कहीं नहीं ठिकाना है। इस दुनिया में बंदे तेरा कहीं नहीं ठिकाना है। एक दिन बिगड़ा छोड़ के पंछी
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तच्चुनरुणमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र की जय। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव अन्य माता जी की सत्ता को नमन करते हुए जगत पिता जगदाधार अखिलेश्वर ब्रह्म सर्वात्मा राम श्री सीताराम जी की चरणों को वंदन करते हुए पावन ग्राम हनौदा के समस्त दैवी चेतनाओं को नमन करते हुए इस यज्ञ और ज्ञान यज्ञ श्री राम कथा में उपस्थित हमारे सभी प्रबुद्धजन, गुरुजन, देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूप भक्तिमयी वात्सल्यमयी हमारी माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बाल गोपाल, आप सभी की चरणों को हम पुनः प्रणाम करते हैं। प्रणाम स्वीकार करिएगा। और आइए, चूंकि आज अंतिम दिवस भी है, यज्ञ भी संपन्न करना है और समय समय पर कथा भी निवेदन किया जाएगा। दोनों का समन्वय स्वरूप देते हुए हम यजन भी करेंगे और कथा के अंतिम संदेश के रूप में गुरु कृपा से जो प्रेरणाएं मिलेंगी सो निवेदन करते चले जाएंगे। मैं इस राम कथा के अंतिम में मानस के वो पंक्ति जो रामचरित मानस के 7 कांड को छूती है। बाल कांड में एक चौपाई है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गई बहोरी गरीब निमाजो सरल सबल साहिब रघुराजो। गई बहोरी गरीब निमाजो सरल सबल साहिब रघुराजो। गई बहोरी बालकांड, गरीब निमाजो अयोध्या कांड, सरल आरण्य कांड, सबल
किष्किंधा कांड, साहिब सुंदरकांड और गरीब और गरीब निवाजों सरल सबल साहिब लंका कांड और रघुराज ये है उत्तरकांड। तो इन सारी बातों को एक एक करके एक एक कांड के प्रत्यक्ष में जो बातें कही गई है वो निवेदन करते चले जाएंगे। आइए सत्संग के परंपरा के अनुसार 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लें, पश्चात पावन कथा में भी थोड़ा यात्रा करते चले जाएंगे और चलते चलते कर्मकांड भी संपन्न किया जाएगा। तो सबसे पहली जो पंक्ति है गई बहु बालकांड। बालकांड में आप देखेंगे कि सबकी आशा चली गई थी। जैसे महाराज दशरथ जी चौथे पट में कोई आशा कर सकता है कि मुझको संतान की प्राप्ति होगी? नहीं ना। लेकिन गई हुई आशा वापस आ जाना। तो महाराज दशरथ जी को एक ग्लानि हुई, एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरी सुत नाही। और गुरु के दरबार में जाकर के, गुरु की चरणों में जाकर के उनको सफलता मिली और फिर गई हुई आशा वापस आ जाती है। उन्हें 4 संतानों की प्राप्ति होती है। ऐसे ही महाराज जनक जी को देखिएगा। महाराज जनक जी अब तक तो ये सोच बैठे थे कि अब इस धरती में कोई सूरवीर है ही नहीं, वीर विहीन वही मैं जान। अब लगता है कि इस धरती में कोई सूरवीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके। लेकिन गुरु के माध्यम से, गुरु आश्रय हो करके गुरु ने आदेश किया भगवान राम को, उठो राम भंजहु भय भो चापो मेटहु तात जनक परितापो। उठो राम भंजहु भव चापो, राम उठो और जनक के संताप को मिटाओ। यहां भी गुरु की महिमा है। अर्थात हमारे जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, यदि हम गुरु शरणागति होते हैं तो हर समस्याओं का समाधान है। निवेदन करेंगे इससे पहले कहा जाता है ये जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलियां कल होत प्रभात खिली ना खिली। मलिया चल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र सी चोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम हरे रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। फिर अंत समय में हिली ना हिली। सीता राम 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 सीता राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा
राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा सीताराम 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 हाथिन के दांत से खिलौना बने भांति भांति मिर्गन के खाल जोगी जति मन भात है सांभर के खाल को ओढ़ते सिपाही लोग शेरिन के खाल साज बाज में सजाते हैं। हाथी के दांत से कई खिलौने बना लेते हैं भांति भांति और मिर्गन के छाल को हमारे यति मुनि तपस्वी लोग आसन बनाते हैं और सांभर की जो खाल है सिपाही लोग अपने कवच सुरक्षा के लिए उसको लगाते हैं और छेरिन के खाल साजबाज में सजाते हैं जो आपको मधुर संगीत सुनाते हैं वादन सुनाते हैं। भेड़ भेड़ को देखिए ना भेड़न के बाल से वस्त्र बने भांति भांति पर मानुष के खाल कौनो काम नहीं आते और जिसको बड़े भाग्य मानुष तुम पावा आदमी कहा जाता है ना। उसके खाल को यदि आप बाज में लगाएंगे किसी काम में लगाएंगे तो सुबह छा तो देंगे लेकिन शाम तक रहने वाले नहीं गल करके स्वयं वो नष्ट हो जाएंगे। पर भी आदमी का अहंकार कितना बढ़ा चढ़ा हुआ होता है। इसलिए आत्मीजनों हमारे अंदर जो चेतना है हमारे अंदर में जो बुद्धि कौशलता है हमारे अंदर में जो सद्ज्ञान है उसी की विशेषता है। तन की कोई विशेष विशेषता नहीं है और इसलिए मिथ्या अहंकार से बच करके देह अभिमान से बच करके हरि शरणागति हो जाए क्योंकि देह धरे कर यह फल भाई भजिए राम सब काम अभियाई। तो पहले मैंने निवेदन किया कि बालकांड गई बहोर। महाराज दशरथ जी की आशा चली गई थी 4 संतानों के रूप में प्राप्ति हुई आशा आ गई। अब देखिए वो बालक थोड़ा बड़े होने लगे तो इधर राक्षस लोग वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी आदि मुनि जब तप करते थे यज्ञ करते थे जैसे आप यज्ञ करेंगे तो मारी सुबाहु ताड़का आकर के यज्ञ भी ध्वंस करते थे। उनकी भी आशा चली गई थी कि अब यज्ञ की रक्षा करने वाले अब दुनिया में कोई नहीं है। पर भगवान राम के आ जाने से ये निश्चित हुआ कि नहीं अब हमारे तारनहार आ गए हैं और विश्वामित्र जी
भगवान राम को मांगने के लिए महाराज दशरथ जी के पास जाते हैं और जाते जाते रास्ते में एक पत्थर मिला, शिला मिला। और वो कौन है? वो है गौतम ऋषि की नारी माता अहिल्या। उनके संबंध में भी यही कहा जाता था कि अब ये जड़ता को प्राप्त कर गई है, अब ये चैतन्य कभी नहीं हो सकती, ये कभी चेतन नहीं हो सकती। गई बहोर, वो भी गई हुई आशा पुनः चैतन्य हो जाती है। इसके कारण से भगवान राम के कारण से भगवान राम का की जो रज है उनके ऊपर में वो पड़ती है और फिर वो चैतन्य हो जाती है। गई बहोर, पुनः आशा वापस। मैंने निवेदन किया महाराज जनक जी के उस धनुष यज्ञ में सभी राजा इकट्ठे हुए। कितने राजा थे? बोले कि भूप सहस्त्रस एक ही बार, लगे उठावन तरई न टारा। और मजे की बात यह है कि सभी राजा एक एक करके पहले गए, सबने जोर लगाया और सब नहीं तोड़ सके तो सब इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होना अलग बात है और एक होना अलग बात है। किसी भी चीज के लिए इकट्ठे हो जाना, पर एक होना, एक मत होना, ये अलग बात है। इकट्ठे हुए पर एक नहीं हुए और सब इकट्ठे होकर के धनुष को तोड़ना चाहा, धनुष को तिल भर नहीं हटा पाया। किसी ने बाद में ये पूछा कि भैया जी आप लोग धनुष तोड़ने गए थे, चलो यदि धोखे में धनुष टूट जाते तो क्या होता? धनुष के टूटने पर क्या होता? क्योंकि सीता एक है और विवाह तो एक ही के साथ में होना है ना, तब कैसे करते? राजाओं ने कहा देखो धनुष यदि टूट जाते तो हम आपस में युद्ध करते और युद्ध करते 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 जब अंतिम में जो विजय, जिनको विजय मिलती तो वही सीता को करते। तो जो इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होने के परिणाम में यदि युद्ध है, झगड़ा लड़ाई है, तो इसको इकट्ठे कहेंगे क्या? है जो युद्ध के लिए हो, युद्ध माने सर्वनाश। तो महाराज जनक जी ने कहा वीर विहीन मही में जाना। आशा चली गई थी, वो भी आशा वापस आ गई। गई बहोर बालकांड। गरीब निमाजू, गरीब निमाजू कौन गरीब? तो केवट गरीब। हमारे भगवान राम गरीब निमाजू हैं, जो केवट जैसे से कुछ मांगते हैं। आइए उसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी गुरु वंदना करेंगे, निवेदन होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी हाथ जोड़ लेंगे। आइए हमारे साथ साथ गुरु वंदना। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी पुष्टि प्रभाधिनी एताभि पाहि तनूभि अष्टाभि मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विविधास्थानेभ्यः च मातस्सुधि पद पंकज भक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय
तेर्जत में यान्ति कलेवरे भुवन वायु गगनाम्बुलिते व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमस्ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः साधनादिपत्रीकरणम। प्रमुख यजमानों से निवेदन है जो कुंड में बैठे हुए हैं एक फूल ले लीजिएगा और जितने भी पूजन की सामग्रियां हैं जिस पर जल सिंचन करते हुए सभी को पवित्र करेंगे। साधनादि पवित्रीकरण लौकिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम पुणातिते परिषत गम सौंगम सूर्यस्य दुहिता शाश्वतातना ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनिहिमा ओम पवित्रमर्चसि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातु माम् ओम ओमानः सौ अधनः पवित्रेण विचरसनि यः पोताश पुनातु माम् ओम उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनिः विस्मतः। मंगलाचरण के लिए हमारे सभी उपाचार्यों से निवेदन है सभी आत्मीजनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। आइए मंगलाचरण लौकिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं शस्त्रनभिवसेमहि देवहितं यदायुः। बेटा यहाँ भी जलपात्र दे दो। पवित्रीकरण यहाँ पर खड़ी है ना जलपात्र दीजिए। हाँ यहाँ लगा दो दो कटोरी दे दीजिए अभी तो खाली है दीजिए एक एक दीजिए एक एक पास एक और लाइए ऐसा लीजिएगा। पवित्रीकरण के लिए सभी यजमान बाएं हथेली में एक चम्मच जल लें दाहिने हाथ ढक लेंगे और पवित्रता का भाव रखेंगे। मंत्र पश्चात जल अपने पर सिंचन करेंगे। आइए पवित्रीकरण लौकिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावसाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शभाय भयङ्करः शुचिः ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु आचमन 3 चम्मच जल पान करेंगे क्रमशः वाणी मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए। आइए एक एक मंत्र के साथ में याजक जल पान करते चले जाएंगे। आचमन वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम अमृतोपसरणमसि स्वाहा ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा ओम सत्यम सर्वमय श्री शंता स्वाहा। शिखा वंदन के लिए याजक बाएं हथेली में एक चम्मच जल ले दाहिने हाथ की 5 उंगलियां डुबा लें। मंत्र पश्चात अपने शिखा क्षेत्र में स्पर्श करेंगे सद्बुद्धि के लिए कामना करेंगे। आइए शिखा वंदन लौकिक मंत्र दैवत मध्यम स्वर विलंबित करें।
ॐ चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे प्राणायाम प्राण का ठहराव है। सभी यजमानों से निवेदन कमर सीधी कर बैठ जाएं और लीजिए लंबी गहरी सांस लेंगे, कमर सीधी कर लें। प्राणायाम वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम ओम वाओम स्वाओम माओम जनाओम तपा ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः आइए, न्यास अर्थात धारण करना। संन्यास माने छोड़ना, न्यास माने धारण करना। दिव्य चेतनाओं को हम अपनी विभिन्न इंद्रियों में धारण करेंगे। आइएगा, निवेदन होगा बाएं हथेली में 1 चम्मच जल लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां डुबा लें और जिस अंग विशेष पर निवेदन किया जाए आप लोग स्पर्श करते चले जाएंगे। पवित्रता के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। न्यास वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम वांग्मे आस्यस्तु ओम नसते प्राणवस्तु के दोनों चंद्रों को ओम अक्षयोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को ओम बाह्योर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को ओम उर्वोर में ओजोस्तु जंघाओं को ओम वरिष्ठानि वेगानि तश्शन्वा मे सहस्रन्तु। पृथ्वी पूजनम। पृथ्वी पूजन के लिए प्रमुख यजमानों से निवेदन 1 चम्मच जल लेकर के माता धरती में वहीं एक जल छोड़ेंगे और पीला चावल पर तिलक लगा करके पूजन संपन्न करें। पृथ्वी पूजन लौकिक मंत्र दैवत मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं। बोली भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय। मैं बंदत हूँ दिन रात वो मोर धरती मैया, अरे मोर छैया भैया जय हो वै तो। मैं बंदत हूँ दिन रात वो मोर धरती मैया, अरे मोर छैया भैया जय हो वै तो। मैं बंदत हूँ दिन रात वो मोर धरती मैया, अरे मोर छैया भैया जय हो वै तो। सोत वोट के बड़े बिहनिया तोरे कैया लगाऊं, सोत वोट के बड़े बिहनिया तोरे कैया लगाऊं। सुरु चौतमा करूं आरती गंगा पाँव पखारूं, सुरु चौतमा करूं आरती गंगा पाँव पखारूं। तोर मुँह में जग दुलरावा हो मोर धरती मैया, अरे मोर छैया भैया
सेवा करी तोर वो कैसन फल पाई जैसन सेवा करी तोर वो कैसन फल पाई तोर महिमा अधिक बखान हो मोर धरती मैया हरे मोर छैया मैया जय हो तो मैं बंदत हो दिन रात हो मोर धरती मैया हरे मोर छैया मैया जय हो तो मोर धरती मैया हरे मोर छैया मैया जय हो तो मोर धरती मैया हरे मोर छैया मैया जय हो तो बोलिए भारत माता की जय। संकल्प संकल्प के लिए सभी यजमान हाथ में अक्षत पुष्प रखेंगे और आइए संकल्प लेंगे सत प्रवृत्ति संवर्धन दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन लोक कल्याण आत्म कल्याण और वातावरण परिष्कार दीजिएगा। संकल्प वैदिक मंत्र पंचम स्वर विलंबित गति। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अर्थ श्री ब्रह्मणोदिते परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे गौड़लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते छत्तीसगढ़ दुर्ग हनोदा ग्राम क्षेत्रे आशा नामासोत्तमे मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे गुप्त नवरात्रि प्रतिप्रदा तिथौ शनिवार वासरे विक्रम संवत 2080 अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक नाम शत्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्कराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम 4 दिवसीय श्रीमद् रामचरितमानस कथा श्रवण पूर्णाहुति निमित्त 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ कर्म संपादनार्थम संकल्पम वयम करिष्ये। एक खाली तस्तरी में रख लेंगे। पश्चात चंदन धारण करेंगे। सभी यजमान अनामिका अंगुली में चंदन ले लीजिएगा। एक दूसरे के मस्तक में सम्मान देते हुए चंदन लगाएं। आइए चंदन धारण लौकिक मंत्र दैवत मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षासूत्र कलावा। सभी यजमानों से निवेदन है कलावा ले लीजिएगा। एक दूसरे के हाथ में कलावा बांधे रक्षा सूत्र बांधे। लौकिक मंत्र दैवत मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम व्रतेन दीक्षाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया शुद्धमाप्यते श्रद्धया शुद्धमाप्यते। ओम येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल रक्षे माचल माचल। कलश पूजनम। आइए हमारे प्रमुख यजमानों से निवेदन कलश पूजन के लिए आप लोग आ जाएं। एका
लीजिएगा। आइए कलश पूजन वैदिक मंत्र पंचम स्वर विलंबित करें। ओम तत्यामे ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेन भोजर्षुगं समान आयुः प्रमोषि। ओम मनोज्योतिर्जुषता माघस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासय आद्यन्तं। ॐ प्रतिष्ठ ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्य देवताभ्यो नमः। कलश प्रार्थना। पश्चात सभी हाथ जोड़ लेंगे और आइए कलश प्रार्थना करें। देखिए कलश विश्व ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में कलश का पूजन किया जाता है और इस विश्व ब्रह्मांड में भगवान की सत्ता है। तो क्योंकि पूजा करना है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं भाई, है ना, इसलिए हम नहीं जाएंगे। जब हम जा सकते हैं तो आप आ भी सकते हैं। हाँ, देव शक्तियों से हम निवेदन करते हैं, हम जा सकते हैं आपके पास में, तो आप आ भी तो सकते हैं। इसलिए हम निवेदन करते हैं, हम अपने स्थान पर रहेंगे और आप आइए। ये भक्तों की भावना है और इस प्रकार से समस्त देव शक्तियों को एक पात्र में एक स्थान पर सभी को केंद्रीभूत करते हैं, बुलाते हैं और इसी भाव के साथ में सबका पूजन किया जाता है। देवताओं के पीछे एक रहस्य और है। हमारी विभिन्न इंद्रियां जो है ये देवता है, ये देवता है। कंठ में अलग देवता, अभी प्रार्थना में हम लोग निवेदन करेंगे। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले तस्य स्तो ब्रह्म, मध्य मातृ गणा स्मृता। तो देव शक्तियां आपके अपने अंदर में भी है, एक बाहर है एक अंदर है। धर धर लेकर एक ही लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। तो उन देव शक्तियों को सम्मानित करें, अपने अंदर के देव शक्तियों को सम्मानित करें। और देव शक्तियां अर्थात सद्गुण सदाचार, हमारे अंदर में जो सद्गुण सदाचार है वही देवता है, दुर्गुण दुराचार है वही राक्षस है। तो बढ़ाएं किसको? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपने अंदर के देवत्व को जगाइए। मनुष्य देवता बने बने या धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा। हमारे अंदर के देवता को जगाएं, बस बात बन जाएगी। आइए इसी निवेदन के साथ में हाथ जोड़ लेंगे। कलश प्रार्थना लौकिक मंत्र गे स्वर विलंबित करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रितः, मूले तस्य स्थितो ब्रह्म, मध्ये मातृ गणा स्मृता। उच्चतो सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः। अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तो समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। शिवः स्वयं तमेवासि विष्णुस्तं च प्रजापति। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिकाः। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदाः। त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भव। सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजनम। पश्चात सर्वव्यापी चेतना के प्रतीक के रूप में दीप का पूजन किया जाए।
भगवान की सत्ता कण कण में है, इस बात की अनुभूति है, उसको हम अपनी रगड़ से प्रकट करते हैं। दीप ज्योति पुरुष भगवान इस संदेश संकेत देते हैं। और जहाँ पर दीपक जलाया जाता है, वैसे हर संप्रदाय में दीपक जलाने की परंपरा है, भले ही अलग अलग नामों से जानते हैं। हम लोग सनातनी क्या कहते हैं, ज्योति कहते हैं, दीपक जलाते हैं। और इसी दीपक के सहारे से पंडा जो होते हैं ना, नवरात्रि में 9 दिन तक उपवास व्रत और जागरण कर लेता है, 9 दिन तक। और काली कोठरी में रख दें तो, अंधेरी कोठरी में आप रखेंगे और रह पाएगा क्या? नहीं। तो दीपक जो घर में जलाते हैं, ये दीपक से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए दीपक की बड़ी महिमा है। और देखिए, अग्नि देवता परम पवित्र है, उसकी जो लौ निकलती है वो परम पवित्र है, हर पल नहीं है वो ज्योति। जैसे गंगा की धारा बहती जाती है, बहती जाती है, आप उसमें स्नान करेंगे, 1 मिनट के बाद में और स्नान करेंगे तो वो पानी मिलने वाले नहीं, जल मिलने वाले नहीं, पवित्र है। ऐसे ही ज्योति को पवित्रता का प्रतीक माना गया है, अविरल है, अचल है। आइएगा, निवेदन है सर्वव्यापी चेतना के प्रतीक के रूप में ज्योति पुरुष का पूजन किया जाए। वैदिक मंत्र पंचम स्वर विलंबित गति। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्य स्वाहा, अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा, सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्योर्ज्योति स्वाहा। देवावाहनम, अक्षत पुष्प हाथ में ले लें देवावाहन के लिए। और प्रमुख यजमानों से भी निवेदन है, प्रत्येक कुंड के आप लोग भी अक्षत पुष्प देंगे। और आइए, क्रमशः समस्त देव शक्तियों को आवाहित किया जा रहा है, हमारे साथ साथ आप भी आवाहन करें। सबसे पहले गुरु भगवान को आमंत्रित करेंगे, परमात्मा की दिव्य चेतना का वह अंश जो साधकों का मार्गदर्शन करते हैं, ऐसी सत्ता को हम निवेदन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलानि च पितृवर्तमार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हे सृष्टि के पालक पोषक गुरुवर शुभकारी, हे सृष्टि के पालक पोषक गुरुवर शुभकारी। तेरी कृपा से चलती है जीवन की गाड़ी, तेरी कृपा से चलती है जीवन की गाड़ी। आप पधारो भगवत संग में यह पुकार करो, आप पधारो भगवत संग में यह पुकार करो। माया में आओ अपना स्वीकार करो, माया में आओ अपना स्वीकार करो, जन कल्याण करो। वेद माता, देव माता, विश्व माता माँ गायत्री का ध्यान करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्थामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां भावमानि द्विजानां
आयुराणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रव्यं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। देव को वर देने वाली हे गायत्री माता, देवों को वर देने वाली हे गायत्री माता। सारा विश्व आज व्याकुल है हे संकट त्राता, सारा विश्व आज व्याकुल है हे संकट त्राता। हमें उबारो सद्बुद्धि सद्ज्ञान विस्तार करो, हमें उबारो सद्बुद्धि सद्ज्ञान विस्तार करो। मार्ग में आओ दुनिया स्वीकार करो, मार्ग में आओ दुनिया स्वीकार करो, जन कल्याण करो। भगवान गणपति का ध्यान करें। ओम अभिष्टितार्थं सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सहस्रे सर्वविघ्नहस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं, येषां हृदस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरि। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ शान्तिकार्यार्थसिद्धये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोकपितामहः, आगच्छ मण्डले चास्मिन् मम सर्वार्थसिद्धये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानिगन्धं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो तस्मै स्मृता मतिमधिशुभां ददासि। कारिणरूपभयहारिणी कात्वदम्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता। सुरां ब्रह्मचारिसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भैरां जाड्यान्धकारातां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आर्द्रां व्याकरणीं यष्टिं स्वर्णां हेममालिनीं श्रियां हिरण्यलक्ष्मीं जातवेदो महाभागां। कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृद्यां शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहम्। विष्णुपादात् सम्भूते गङ्गे त्रिपथगामिनी धर्मद्रविते विख्याते पापं मे हरि जाह्नवी। पुष्करादीनि तीर्थानि गङ्गाधरस्तथा आगच्छन्तो पवित्राणि पूजाकाले सदा मम। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो शशिभो निशितो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः। सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातृलोकमात्रः। निधि पुष्टि सदा तुष्टिः
आत्मना देवता गणेशेनाधिकारेता विद्योपचास षोडश कीर्ति लक्ष्मी धृति मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्य शोभुज्यास सप्तैता देव मातर नागपृष्ठ समारोह शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहं क्षेत्रपालं नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकान् अस्यागस्य सिद्ध्यर्थं पूज्याराधितान् मया पूज्याराधितान् मया सर्वदेव नमस्कारः। आइए आमंत्रित सभी देव शक्तियों को हम क्रमशः नमन करें। सभी हाथ जोड़ लेंगे, हमारे साथ साथ आप भी अभिवादन करेंगे, नमन करेंगे। सर्वदेव नमस्कार। गंधार स्वर विलंबित करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्मप्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्य पुण्य दीर्घायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम्। और आइए सभी देव शक्तियों को षोडश उपचार से पूजन संपन्न करें। जो निवेदन किया जाएगा आप लोग समर्पित करते चले जाएंगे। आइए सबसे पहले हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़कर देव शक्तियों को पुनः नमन करें, प्रणाम करें। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भौमिकं सर्वत्र स्थित्वा अत्यतिशाद साङ्गुलमः। ओम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। एक फूल ले लीजिएगा जी, हाथ में रखे रहिए। ओम पुरुषावेदं सर्वं यद्भूतं यच्चाव्यं भूतानि तत्त्वशेषाणो यदनेनातिरोहति। ओम आसनं समर्पयामि। फूल वहीं रखते हैं प्लेट में। अब आचमनी में जल लेंगे, चम्मच में रखे हैं हाथ में। ओम एतावानस्य महिमातो ज्यायस्य पुरुषः पादो अस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ओम पाद्यं समर्पयामि। और जल्दी। ओम श्रीपादुर्गा उदयत पुरुषः पादो अस्य हागमतमुणः ततो विश्वं ग्रहभ्रमात् शासनानासने अभि। ओम अर्घं समर्पयामि। और जल्दी। ओम ततो विराजजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अन्तरिक्षत पश्चाद् भूमिमथो पुरः। ओम आचमनं समर्पयामि। एक बार ओम तस्माद् ज्ञात सर्वभूतः संभृतः कृष्णराज्यं पशुता चक्रे वायव्याण आरण्याग्नाम्यास्ये। ओम स्नानं समर्पयामि। कलावा लीजिएगा, वस्त्र समर्पित करें। ओम तस्माद् ज्ञात सर्वभूतः विचः सामानि यज्ञे छन्दागं से यज्ञे तस्माद् यजुस्तस्माद् जायत। ओम वस्त्रं समर्पयामि। ये
यज्ञ प्रीत ले लीजिए। ओम तस्मादजायन्त ये केचो भयादतः गावो यज्ञे तस्माद् जाता अजावयः। ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि। तिलक लगा दीजिए। ओम तं यज्ञं बहिर्षि प्रोक्षणं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्या ऋष्यस्य ये। ओम गन्धं निलेपयामि। फूल ले लीजिए। ओम यत् पुरुषं यददो ततिधाव कल्पयण मोहं किमस्यासि किं बाहु किमेरूपादाहु श्रूयते। ओम पुष्पाणि समर्पयामि। दो अगरबत्ती जला लीजिएगा। ओम ब्रह्मणो मुखासीद बाहुराजन्याकृतः गुरुतदस्य यद्रैस्यः परभ्यागं सूत्रो अजायत। ओम धूपम् आघ्रापयामि। दीपक ले लीजिए, आरती बार लीजिए। ओम चंद्रमा मनसो वाचा चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादनिर्जायत। ओम दीपं दर्शयामि। नैवेद्य ऋतुफल जो भी हो इसका। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शीर्षमोदौषं वर्तत तदभ्यां भूमिर्दिशस्रोत्रात् तथा लोका अकल्पयन्। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। पश्चात 500 बड़े रख लीजिएगा। आज एक श्रीफल समर्पित कर देंगे, उसी में श्रीफल वैसे दे दीजिए। ओम यत् पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतनवत् वसन्तो अस्यासि राज्यम् ग्रीष्मः इदमः शरद्धवी। ओम ताम्बूलपुङ्गीफलानि समर्पयामि। दक्षिणा ले लीजिए। ओम सत्यास्या सन्तपरिधया त्रिशब्दस्मिदकृताः देवाय यज्ञं तन्वाणाः अवधनं पुरुषं पशुमा। ओम दक्षिणां समर्पयामि। अक्षत पुष्प ले लीजिए, मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। लीजिए, सभी हाथ जोड़ लेंगे और विराट ब्रह्म को सब प्रणाम करेंगे। ओम नमो स्पनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे स्वस्ति वाचनम्। स्वस्ति वाचन कल्याणकारी घोषणा है। रामचरितमानस में कहा गया है कि कलि केवल मलमूल मलिना पाप पयोनिधि जन्मन मीना। कलयुग के व्यक्ति के प्रत्येक मन जो है मलिन होगा और पाप के पयोनिधि में वो तैरेगा। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि बाबा जी, जब कलयुग के प्रत्येक व्यक्ति का मन इस प्रकार से मलिन होगा तब तो तरने वाली कहीं बात ही नहीं है।
कोई तरेंगे नहीं। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। और युग में जो छूट नहीं थी वो कल युग में छूट है। बोले क्या बोलते हैं कि कली के एक पुनीत प्रताप। कलयुग का एक पुनीत प्रताप ये है, कली के एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य कोई नहीं पाता। मानस में पुण्य की बातें मात्र सोच लेने से पुण्य का फल मिलेगा, लेकिन इस मानस में यदि कहीं गलत बातें हमने सोच कर रख ली और कर्म में नहीं किए हैं तो उसका पाप लगने वाला नहीं। जैसे अब जाते जाते किसी के घर से कुछ चोरी करने की नियत बन गई, मन में बात आई है, चोरी किए नहीं है, पर बुद्धि रूपी माता ने समझा दी, नहीं बेटे चोरी करना पाप है, गड्ढे में चोरी करना पाप है। हमारी बुद्धि हमको समझा देती है और चोरी नहीं किए, मन में आई थी बस बात, उसका पाप लगने वाला नहीं है। ये प्रताप है, इसलिए निवेदन है। अच्छा, इसमें क्या कंजूसाई भाई, सबका भला हो, सबका उज्जवल भविष्य हो, सभी सुखी रहें, इतने मात्र कह देने से हमारा क्या बिगड़ेगा? इतना तो कर सकते हैं। और यहाँ के लोग तो कंजूस तो है ही नहीं, मुझे खबर है ना। आप लोग सब बड़े दिल के लोग हैं, तो अपने हृदय से गांव का ही कल्याण नहीं, हम लोग तो वो लोग हैं जो सारे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, है कि नहीं? इसलिए आइए जीव मात्र का कल्याण हो, इस भाव के साथ में स्वस्ति वाचन वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। गर्भदमातं जासि गर्भदम्मा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ अयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्पतिः प्रदेशः सन्तु मह्यम। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्तनप्ते विष्णो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्धूवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसुो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। रक्षा विधानम। ये अक्षत पुष्प एक तस्तरी में इकट्ठा कर लें, खाली वाली प्लेटों की देखिए उसमें डाल दें। अब हमारे प्रत्येक कुंड के प्रमुख यजमानों से निवेदन है, रक्षा विधान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। थोड़ा ज्यादा शुक्ला चावल लेंगे, खड़े हो जाएंगे। ठीक, क्या करेंगे हम लोग टुकड़े टुकड़े में मंत्र बोल रहे हैं, ठीक है? दिशा आप समझ जाएंगे। सबसे पहले पूर्व में, हाँ जी, उनके इस भाग में मंत्रों के साथ में
फिर कुंड के उस कोने में, फिर दक्षिण भाग में मंत्रों के साथ, फिर कोने तरफ, फिर पश्चिम भाग में, फिर इस कोने में, फिर उत्तर में, फिर कोने में, 8 दिशा में समर्पित करने के बाद में ऊपर, इसके बाद में नीचे और फिर चारों तरफ ऐसे सिंचन करें क्रमशः। आइएगा। ॐ पूर्वे रक्षतो वारः आग्नेयां गरुडध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे च गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेद ईशान्यां महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतो धाताहो अद्यो अन्तरिक्ष रक्षतु अनुक्तमपि यतिष्ठानं रक्षति सोममाधिक अप्सरपन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अप्रकामन्तु भूतानि ईशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। अग्निस्थापनम् अग्नि स्थापन करेंगे। जी भैया जी, अग्नि स्थापन करवाएं। हाँ, थोड़ा से विराम देते हैं, अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, है ना। नीरज भैया, बोल सियावर रामचंद्र की जय। बैठने में तकलीफ तो नहीं हो रही है? किन्हीं किन्हीं को हो सकती है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन कष्ट थोड़ा सा है लीजिए। आइए। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता शरण में रख दिया जब माथ को किस बात की चिंता शरण में रख दिया जब माथ को किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ को इस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ को इस बात की चिंता न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की रहे हर श्वास में भगवान को इस बात की चिंता रहे हर श्वास में भगवान के नाम की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ को इस बात की चिंता चरण में रख दिया जब माथ को इस बात की चिंता क्या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता क्या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता क्या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता क्या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता क्या करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता
हमने निवेदन किया बालकांड के संबंध में। अब चलते हैं अयोध्या की ओर। अयोध्या में क्या घटना घटी आप जानते हैं। भगवान राम बालकांड में विवाह करके गुरु विश्वामित्र जी के मार्गदर्शन में माता सीता जी सहित उनकी 3 बहनें भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के लिए आती हैं। अब कितना बढ़िया बसा बसाया घर है राजा दशरथ का। सावधान रहने की जरूरत है। हमारे भी बसे बसाए घर में मंत्रा जैसी मंदबुद्धि, मंत्रा जैसी लोभनी व्यक्ति का उसमें आगमन हो सकता है। इसलिए हमारे घर में कोई सैन मारे तो हम अपनों के ऊपर में विश्वास छोड़ देते हैं। ये ना करके अपने घर के प्रति विश्वास रखें, अपने अपनों के प्रति विश्वास रखें और थोड़ा से तहकीकात करें, खोज करें, क्योंकि हमारे घर को तोड़ने के पीछे किसी और का कारण तो कोई और व्यक्ति तो नहीं है। ये देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हुआ क्या, हालांकि भगवान के वन गमन में भगवान की स्वयं की इच्छा थी। काहे को आए थे भगवान? भगवान आए थे एक तो जितने भी उनके भगत थे उनके दुख के निवारण के लिए आए थे। पर दुख का निवारण कैसे होगा? जब तक हम रोग के कीटाणु को समाप्त नहीं करेंगे, मूल कारक को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक आप रोग से निजात नहीं पा सकते। तो मूल में कौन था? रावण था, राक्षस था। तो राक्षसों, कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि देखो भाई, अपराधी से घृणा, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। यहां तक बात ठीक है, पर अपराध है किसके अंदर में, ये भी तो देखना पड़ेगा। अपराध ठहरा कहां है, इसके अंदर में है। तो समय पाकर के अपराधी और अपराध दोनों से ही घृणा करने की जरूरत है। हाँ, यदि अपना अपराध वृत्ति यदि छोड़ दे तो वो भी समाज में स्वीकार करने योग्य हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी विधान है। और इस प्रकार से कभी कभी हमारी उदारता ही हम लोगों के लिए एक, हाँ, वो कांटे से कम नहीं है। हमारी उदारता वही कांटे बन जाती है। इसलिए थोड़ा सोच करके समझ करके, जैसे हमारे किसी शरीर के अंग में यदि कोई कैंसर हो गया है तो उस समय, उस काल में हम उस शरीर से प्रीति नहीं करते हैं, बल्कि ऑपरेशन करके काट करके उसको निकाल देते हैं। ऐसे ही समाज को शांतिमय बनाए रखने के लिए, धर्ममय बनाए रखने के लिए कभी अपनों को भी छोड़ना पड़ सकता है, तब धर्म की स्थापना हो पाएगी। भगवान राम गरीब निवाजू हैं। मैंने एक चौपाई में 7 कांड की बातें की है। क्या? गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। प्रथम खंड की चर्चा हुई। अब आ गए अयोध्या में गरीब निवाजू। गरीब निवाजू माने परमात्मा राम जो है जमीन के स्तर के लोगों को गले लगाए। उस समय सबसे ज्यादा उपेक्षित थे केवट समाज, निषाद समाज। दूर से उसको लोग छुआ मानते थे। ठीक है ना? हमारे भी इस देश में एक समय में यही हुआ है ना, कि लोग एक दूसरे से घृणा करते थे। पर समय बदलता गया। आज बहुत हद तक हम सब मिलजुल करके रहते हैं। देखिए, समष्टि के वर्ण में जब देखेंगे, और शास्त्रों में ऐसा नहीं है, लोगों ने ये मूर्खता अपने स्वार्थ के लिए और अपने को विशेष जताने के लिए किया है। शास्त्रों में भी ये बात नहीं है। शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके हमारे शास्त्रों को लोगों ने गलत किया है। एक काल आया जिसमें शास्त्रों में भी ऐसी ऐसी चीजों को डाल दिए गए
कि जिससे लोग भ्रमित हो जाए। अच्छा ये बताइए, समष्टि के सारे विश्व के ब्रह्मांड के 4 वर्ण बताए गए और 4 वर्ण ही भगवान के ही स्वरूप है। शूद्र को चरण कहा गया, ठीक, वैश्य को उदर कहा गया, क्षत्रिय को भुजा कहा गया और ब्राह्मण को सिर कहा गया। और किसी में हिम्मत है कि एक उपेक्षित है, एक हमारे काम के नहीं है, तो हिम्मत है तो पैर काट दो। कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। वैसे आपके अंदर में है, जैसे भगवान का पूरा स्वरूप ऐसा है तो उसमें से एक भी चीज फेंकने के लायक नहीं है, उसके बिना वो संपूर्ण हो ही नहीं सकती। हमारे अंग के प्रत्येक अवयव जो है हमारे काम के हिसाब, इसी में 4 वर्ण है। इस सिर भाग को ब्राह्मण कहा गया है, भुजा को क्षत्रिय कहा गया है, पेट को वैश्य कहा गया है और पैर को शूद्र कहा गया है। किसी में हिम्मत है एक को निकाल दे? कौन इसमें बड़ा है, कौन छोटा है? सभी अपनी अपनी जगह महान है। 5000 की साइकिल है साहब, कितने की? 5000 की। पर उस 5000 की साइकिल में 1 रुपये का बाल्टी ना रहे तो क्या करेंगे उस साइकिल को? बाल्टी कितने की है? 1 रुपये की है। 1 रुपये की बाल्टी ना रहे तो 5000 की साइकिल बेकार। किसी भी पुर्जा में ये छोटा सा नट कितने काम के होते हैं? बहुत काम के होते हैं, होते हैं कि नहीं? वो निकाल दो तो फिर वो मशीन खराब हो जाएगी, चलेगी नहीं। तो हमारा अपना एक एक अंग अवयव समाज के जितने भी लोग हैं सभी हमारे अपने हैं, सभी काम के हैं। इसलिए उपेक्षा की दृष्टि से नहीं बल्कि हम गले लगाए। निषाद को भगवान ने गले लगाया और देखिए, मांगा मांगी नाव ना केवट आना, परवार भगत केवट, वो भी अकड़ा बैठा हुआ है। भगवान इधर से मांग रहे हैं, मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। भगवान नाव मांग रहे हैं, केवट समझ गए, क्योंकि जो भी आते हैं मांगते नहीं है, मांगते नहीं है। और ये मांग रहा है मतलब कोई साधारण है नहीं, मुझको सम्मान दे रहे हैं। सभी आते हैं वो तो ऑर्डर देने वाले आते हैं, एक केवट ऐसे। भगवान कह रहे हैं भैया केवट नाव लाइए, मांग रहे हैं उदारता पूर्वक। समझ गए केवट कि नहीं नहीं, जिसकी चर्चा मैंने पहले सुनी है इस रात में, जिसकी महिमा गाई गई है, मैं तो मरम जान गया। और देखो लोग कहते हैं कि केवट ने मरम नहीं जाने, जानने वाले जो जानते हैं वो पक्का विश्वास कर लेते हैं। केवट वास्तविक में जान गए बेचारे, जिसको और लोग नहीं जान पाए। जग देखन तुम जान निहारे, विधि हरि समूह नचाव नहारे, देव नहीं जान नहीं मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान नहारा। विष्णु विरंची शंभु भगवाना, उपजहि जासु अंश नाना। किसी ने नहीं जाना लेकिन केवट जान गए। अरे जानकर मानना भी तो पड़ेगा। जो लखन ने कहा कि प्रभु कौन है, वो लखन केवट मान गए, विश्वास कर गए, ये वही परमात्मा है। और फिर नाव चढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन कब और कैसे? अच्छा हाँ, एक निवेदन है, कथा जब होती है तो आप लोग किधर मुख कर लेंगे, है ना? उधर से दिक्कत हो सकती है, आई कांटेक्ट बनी रहनी चाहिए। हाँ ऐसे हो जाएंगे, यहाँ कोई परहेज नहीं है कि ऐसे ही बैठना है, ठीक है ना? हाँ, ऐसे मुड़ जाएंगे। बोली वेद माता गायत्री की। केवट ने शर्त ये रखी क्या कि प्रभु मैं नाव तो चढ़ाऊंगा, पार तो करूंगा, लेकिन बिना पांव धोए बिना मैं नाव नहीं चढ़ा सकता। कारण क्या है? बोले काहे को नहीं चढ़ाओगे? बोले कि प्रभु पाहन तेन काठ कठिनाई, ये जो डोंगा है, ये जो नौका है,
ये मेरी नौका काठ की नौका है। और जब आप पत्थर को नारी बना देते हैं तो ये मेरी नाव काहे की है? कठिगे की है। और हम लोग लोक गायन में बहुत सुंदर एक गीत गाते हैं। मोर डोंगा कठवा के रमैया, मोर डोंगा कठवा के, मोर डोंगा कठवा के रमैया, मोर डोंगा कठवा के, कैसे पत्थराला, कैसे पत्थराला नारी बनाए रमैया, मोर डोंगा कठवा के, कैसे पत्थराला नारी बनाए रमैया, मोर डोंगा कठवा के, मोर डोंगा कठवा के रमैया, मोर डोंगा कठवा के, मोर डोंगा कठवा के रमैया, मोर डोंगा कठवा के, कैसे पकड़ाला, कैसे पकड़ाला नारी बनाए रमैया, मोर डोंगा कठवा के, कैसे पकड़ाला नारी बनाए रमैया, मोर डोंगा कठवा के, मोर डोंगा कठवा के, मोर डोंगा कठवा के। बहाना करते हैं केवल कि मेरी जो नाव है वो लकड़ी की है, ठीक है, और पत्थर से कमजोर है, कमजोर है प्रभु। भगवान समझ गए। और यदि ना धुलाएं तो केवट कहता है पद कमल धोई चढ़ाई नाउन नाथ तराई कहूं। आप चिंता ना करिए, मैं जानता हूं कि आपके पास फूटी कौड़ी नहीं, आप संकोच में डूब रहे हैं, मैं समझ सकता हूं। एक भी पैसे नहीं है आपके पास में, और मैं भी केवट हूं। पद कमल धोई चढ़ाई नाउन नाथ उतराई कहूं, उतराई नहीं कहूंगा। पर ध्यान से धरिए प्रभु, मोहराम राउर आपकी कसम, आन दशरथ आपके पाप की कसम, मोहराम राउर आन दशरथ शपथ सब सच साची कहूं, सभी संकल्पों को सत्य कहता हूं। ये बात जब केवट ने कही तो आंखें को तरेर करके ऐसे लखन देखने लगे। केवट समझ गए कि इसको कुछ हो रहा है, इसको लखन लाल जी को है ना तेवर चढ़ रहा है। तो केवट तपाक से जवाब दे देते हैं, भल लखन मुझे तीर मार दे। बहुत तीर मार ही लखन पैजो, लगी न पाए पखारियों, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। भले लखन तीर मार दे, तीर मार देगा तो मर तो जाओगे, बोले मरने की भी चिंता नहीं, क्योंकि राम की शरण में हो, है ना। शरण में रख दिया जब हमारे तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। आप स्वयं हैं, और मैं यदि मारा जाऊंगा तो ये मत सोचिए कि केस नहीं होगा, केस भी करेंगे, मेरे परिवार के लोग केस करेंगे। तो जज साहब पूछेंगे किसने मारा, तो आप तो झूठ बोलने वाले नहीं, जो चश्मुदीद गवाह होंगे, एक माता सीता जी और एक आप होंगे। और फिर क्या होगा, बोले कि ये निषाद को लखन ने मारा है, गवाही कौन, राम और सीता जी हैं। तो मेरे पूरे परिवार के भरण पोषण और ऊपर से क्या देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुआवजा, है ना, वो सब देना पड़ेगा, भारी भरकम कीमत चुकाना पड़ेगा। इसलिए पांव धोवाने की तो बात है प्रभु, पांव धुलवा दे।
भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, ठीक भाई सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, से करुणा ऐन चितय जान की लखन तन। केवट की ये प्रेम भरे वाणी को सुनकर भगवान, तो केवट ने पूछा, केवट को पूछा लगा, एक केवट ये जरिए बता, ये तू भाव से बोल रहा है? भाव धोना माने ये भक्ति का विषय है, भाव धोना माने भाव का विषय है, ये बता भैया ये तू भाव से बोल रहा है? तपाक से केवट जवाब देता है, ना ना ना, भाव के कारण नहीं बोल रहा हूँ प्रभु, मैं तो नाव के कारण बोल रहा हूँ, नाव के कारण से। मैं क्या भाव भक्ति, मुझ में कहाँ भाव भक्ति है कि मैं स्वभाव से बोलूं? नाव के कारण मेरी नाव बच जाए। तो भगवान ने फिर हंस करके कहा, ठीक है भाई, सोई करो जही नाव न जाए, तुम वैसे ही करो, पेगी आन जल पाए पखारे, बहुत विलंब उतारो पारो। और फिर केवट जैसे एक नीचे स्तर के आदमी को, जमीनी स्तर के आदमी को भगवान की भक्ति की प्राप्ति हुई और बड़े ही मग्नता के साथ में केवट चरण पखार लिए। और चरण नहीं पखार लिए बल्कि केवट अपने पुरखों को बिता लिए। यह भक्ति में शक्ति। यदि किसी परिवार में एक भी भगत हो जाता है, एक भी, तो अपने कई कुल खानदान को उतार देता है ना? और पीतर पार करी प्रभु धुनी, मुदित गए लय पार। केवट चरण धोता है, इसमें बहुत मीठी मीठी बातें भी है, समय अभाव है, आगे उत्तरकांड तक जाना है। अंत में भगवान को बिठा करके एक सिस्टम में बताऊं, जब रथ पे भगवान चढ़े, रथ पर चढ़ते हैं तो चढ़ी रथ सिंह समेत दो भाई, ये चढ़े। युवान भाइयों से निवेदन है, हम जब सफर में जाएं, साथ में पत्नी हो तो कैसे सफर करें, ये रामचरितमानस से सीखे। तो सबसे पहले किसको चढ़ाते हैं? चढ़ी रथ सिंह, पहले माता सीता जी को चढ़ाते हैं, फिर दोनों भैया चढ़ते हैं। अब नाव में भी वैसे ही चढ़े। अब उसके बाद में जब नाव से उतरते हैं तब कैसे उतरे? तो नाव से जब उतरते हैं, उतर ठाड़ भाई सुर शरीरेता, तो सिंह राम गुह लखन समेत। उतरने का क्रम क्या है? पहले सीता जी को उतारते हैं और चढ़ाने के समय सीता जी को, एक बार ट्रेन सफर में पति पत्नी जा रहे थे, तो स्टेशन में टिकट लेकर बैठे, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तो एक बाबा जी मानस पढ़ रहे थे गुटका ऐसे लेकर के। तो उस गुटके को पढ़ते देख करके एक युवान भाई फुल पैंट वाला, जीन्स वाला, ओ बाबा ये क्या गंझट कर रहे हो आप? वही तो है राम रावण की कहानी, इसमें क्या खाक है? और यहाँ बड़बड़ा रहे हो आप। बाबा जी मुस्कुरा कर कहने, बेटा रामायण पढ़ना चाहिए, एक से बढ़कर एक सूत्र है। युवान तो युवान है। और फिर गाड़ी आई, हड़बड़े हड़बड़े बाबा जी तो चढ़ गए और वो बैग ढकेलने वाला बैग, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है ना, वो सब पहले उसको डाला, एकदम से चढ़ा, क्योंकि श्रीमती जो है उसके लिए विशेष सीट चाहिए। आज के श्रीमता लोग कैसे होंगे पता है? हाँ, गधा योनि पहले से आ जाती है, पूरा भारी भरकम सामान लाद करके हम लोग करते हैं। ये हुआ क्या, सारे सामानों को डाला, सीट देखने लगा और तब तक गाड़ी निकल गई। गाड़ी निकल गई, पत्नी छूट गई। अब जाकर के बाबा वो तो सीट ढूंढ रहा है, गाड़ी निकल गई, अरे गाड़ी निकल गई, पत्नी नीचे है, पत्नी नीचे है। और देखा, बाबा जी पत्नी चढ़ी क्या मेरी? वो आप तो देखे हैं, चढ़ी क्या? बाबा जी ने नहीं बेटा, तो मैं तो नहीं देखा हूँ। फिर पढ़ने लगे, वो क्या यहाँ भी कंझट कर रहे हो, यहाँ भी पढ़ रहे हो, मेरी पत्नी छूट गई। बाबा ने कहा, काश बेटा मानस पढ़े होते तो पत्नी नहीं छूटती। क्या मानस में भी चढ़ने उतरने की बात है? हाँ, चढ़ने उतरने की बात है।
और बताऊं मैं, जब भगवान राम रथ में बैठे तो किसको पहले चढ़ाए? चढ़ी रथ सी समेत दो भाई, पहले सीता मैया को चढ़ाए, और उतरने के समय माता सीता जी को पहले। काश आप भी पहले उनको चढ़ाए होते और आप तो दौड़ करके चढ़ जाते। ये सूत्र है मानस में। तो केवट को गले लगाया, और गरीब निमाजी इसलिए कहते हैं। और केवट को ही नहीं, छोटे छोटे कोल बिलों को भी भगवान ने गले लगा।